नीचे हो जाए आप लोग। आंखों के लिए जश्न का पैगाम तो आया, आंखों के लिए जश्न का पैगाम तो आया, ताखीर से ये जाम लबे बाम तो आया। महाराष्ट्र में एक फूल खिला मेरे लिए भी, खुशबू की कहानी में मुमरा का नाम तो आया। मैं एक बार गुजारिश करूंगा कि स्टेज पर जो लोग खड़े हैं ब्रेक हम डिस्टर्बेंस ना करें और नीचे हो जाएं। मैं गुजारिश करूंगा हमारे डॉक्टर हजरात से कि प्रोग्राम को हो जाने दें। जो स्टेज पर बैठे हुए सामने जो लोग खड़े हैं उनसे गुजारिश है कि ब्रेक आप लोग साइड हो जाए। फोटोग्राफरों से गुजारिश है कि आप लोग थोड़ा सा किनारे हो जाए। मैं आता हूँ अपनी बात की जानिब। जैसा कि हम जानते हैं कि मुमरा रेलवे स्टेशन का शानदार गेट और हिंदुस्तानी फौज की फतेह के निशाने T-55 टैंक का इफ्तिताह आली जनाब केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार साहब के दस्ते मुबारक से हो चुका है। यकीनन आज का दिन सारे शहर के लिए यादगार और ऐतिहासिक दिन है। यहाँ बैठे हुए और इस यादगार प्रोग्राम को देख रहे सारे हाजरीन वो नाजरीन खुशनसीब है कि वो आज के इस अहम दिन का एक हिस्सा बने। जहाँ हम तरक्की के इस सफर में विकास का सफर कर रहे हैं, वहीं हमें भविष्य के साथ साथ पास्ट को भी ध्यान में रखना है, क्योंकि जिस खाक से फूटा है उसी खाक की खुशबू पहचान ना पाया तो हुनर किसके लिए था। ऐ शहर मुमरा तेरी हैरत की वजह है, तेरे ही काम ना आया तो ये सर किसके लिए था। आदरणीय पवार साहब, अगर हम पिछले 4-5 सालों के पहले मुमरा कौशल पर नजर डालें तो इस शहर का सबसे अहम मसला था आत्म सुरक्षा, फ्रीडम, अदम तहफ्फुज का। अगर देश के किसी कोने में भी कोई घटना या आतंकवादी सरगर्मी होती थी तो दूसरे ही दिन कभी मुंबई क्राइम ब्रांच, कभी ATS और कभी लोकल पुलिस मुमरा कौशल में डेरा डाल लेती थी। हर माए खौफजदा, हर बूढ़ा बाप इस फिक्र में रहता था कि न जाने रात के किस पहर में दरवाजा खटखटाया जाएगा और हमारे नौजवान बेटों को कॉम्बिंग ऑपरेशन के नाम पर पुलिस स्टेशन ले जाया जाएगा। इसकी एक छोटी सी मिसाल दूं कि नशेबंद कॉलोनी का रहने वाला एक लड़का जो कि इंजीनियरिंग कॉलेज का तालिब इल्म था, इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए जब वो मुंबई एयरपोर्ट पर लंदन जाने के लिए पहुंचता है तो इमिग्रेशन काउंटर पर उस नौजवान को रोक लिया जाता है और सिर्फ इसलिए रोका जाता है कि उसके पासपोर्ट पर मुमरा का एड्रेस लिखा हुआ था। यहाँ मैं रुककर आदरणीय पवार साहब आपका मुमरा कौशल के तमाम लोगों की जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हम मुमरा वासियों के दुखों को दूर करने के लिए, हमें न्याय दिलाने के लिए एक निडर, बेबाक, डैशिंग, डायनेमिक और सच्चा समाज सेवक जितेंद्र अवार्ड की शक्ल में हमें दिया है। पवार साहेब, काही माणसांचे कर्तव्य इतके श्रेष्ठ आहे की आपण शब्दात व्यक्त करू शकत नाही। हे माणसं धर्मजात यांचे भेद न करता माणुसकी नात्याने सर्वांना बरोबर घेऊन प्रगती करीत असतात। असूनही सामान्य लोकांच्या उठाण्यासाठी प्रयत्न असतात। असेच माणसं तुम्हा आम्हा सर्वांचा लाडके नेता जितेंद्र अवार्ड आहे, ज्यांचे विचार आहे कि मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है, यानी इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है, जिसको मैं इस तरह से कहता हूँ कि मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूँ। मुझको मजहब के तराजू में न तोला जाए, मैंने इंसान ही रहने की कसम खाई है, मुझको हिंदू या मुसलमान न बोला जाए। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि इमिग्रेशन काउंटर पर मुमरा का नाम होने की वजह से जब उस स्टूडेंट को रोक लिया जाता है तो उसके घर वाले जितेंद्र अवार्ड साहब से कांटेक्ट करते हैं और 15 मिनट के अंदर ही अवार्ड साहब की जादू की झपकी से वो इमिग्रेशन काउंटर पे क्लियरेंस दे दी जाती है। ऐसी सैकड़ों मिसालें हैं, लेकिन वक्त की कमी है कि हम उसे बयान नहीं कर सकते। मौजूद भाइयों, अगर हम सच्चाई से काम लें तो ये बात पूरा शहर तस्लीम करता है कि इशरत जहां के घर वालों को इंसाफ दिलाने के लिए अभी तक गुजरात हुकूमत से जो शख्स टक्कर ले रहा है वो हमारे आमदार जितेंद्र अवार्ड साहब ही है, जिनकी कोशिशों से SIT स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की रिपोर्ट के बाद
20 गुजरात के पुलिस अधिकारियों पर, जो कि डीआईजी, सीपी, डीसीपी, एसीपी और पीआईएस लेवल के थे, उन पर 302 जैसे संगीन मुकदमा दर्ज किए गए और उन पर मुकदमा चलाए जा रहे हैं, क्योंकि अवार्ड साहब का मानना है कि तुम्हारे जुल्म का फिर से वही अंजाम होना है, तुम्हारे जुल्म का फिर से वही अंजाम होना है। चमकती सुबह को एक दिन यकीनन शाम होना है, बदल डालेंगे हम मजलूम रुख जमाने का, तुम्हारी साजिशों को मुजरिमों नाकाम होना है। आदरणीय पवार साहब, मैं कोई पॉलिटिकल या सियासी आदमी नहीं हूँ। मैं मुमरा कौसा का एक आम शहरी, एक सिविलियन सिटीजन हूँ और मैं बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रेशर के, पूरी सच्चाई के साथ आज ये बात सामने रख रहा हूँ कि मुमरा कौसा के विकास के लिए जितेंद्र अवार्ड ने जो 3 सालों में जो काम कर दिया है, गुज़िश्ता 30 सालों में भी मुमरा कौसा में विकास का इतने काम नहीं हुए। आज मुंबई सीएसटी जाने के लिए कल्याण जाने वाले रेलवे के मुसाफिरों को रेलवे स्टेशन और उसके परिसर को देखकर खुशी हो रही है। अब लोकल ट्रेन से उतरकर रात पर रुमाल रखकर बाहर निकलना नहीं पड़ रहा है। अब रात के वक्त